राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। धार वचन 33। आज का विषय है गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु तो सामने है, फिर कौन सा रूप देखना चाहता है जी? अंतरी रूप, वास्तविक रूप। जब हमने कहा कि सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं, तो ये तो नाशमान रूप है जो देह है। वास्तविक तो शब्द रूप ही है। यहाँ जीव सद्गुरु से शब्द रूप की कामना कर रहा है। और वही सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप है, शब्द और उसकी धुन। अब यहाँ इस बारीकी को समझना है। जो अभ्यासी जीव है, ये जिसका लक्ष्य अभ्यास है, उसके वास्ते जो अंतरी रूप है, अंतर में गाज रही शब्द धुन ही सद्गुरु का रूप है और यही शब्द स्वरूप है। तो सद्गुरु जो कि शब्द स्वरूप हैं, तो उनका जो रूप है वो शब्द की धुन है। यानी जो शब्द धुन है वो सद्गुरु का स्वरूप है और अंतरी रूप है। और फिर से सुनो, मालिक शब्द रूप है और सद्गुरु शब्द स्वरूप है। तो शब्द रूप का जो स्वरूप है वो अंतर में गाज रही शब्द धुन है। तो शब्द धुन शब्द स्वरूप और सद्गुरु भी शब्द स्वरूप। तो अंतर में गाज रही धुन सद्गुरु का रूप है। ये देह रूप तो जीवों को समझाने और चेताने के वास्ते धारण किया है। यहाँ जब ये कड़ी है कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, तो यहाँ एक जीव सद्गुरु से अंतर्धुन की अर्ज कर रहा है। अब इस दृष्टि से आज के इस लेक्चर को समझना पड़ेगा। तो जब कुछ भी ना था, जब कुछ भी ना था, तब जो था वह धुंधकार ही था। यानी सिर्फ धुंधकार था और कुछ नहीं था। पुरुष इसी धुंधकार में शून्य समाधि में व्याप्त था। पुरुष इसी धुंधकार में शून्य समाधि में व्याप्त था। यहाँ ये नहीं कहा कि परम पुरुष या सतपुरुष या अलग पुरुष या अगम पुरुष, नहीं। यहाँ अभी अलग अलग कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं है। पुरुष है, प्योर पुरुष। पुरुष इस धुंधकार में शून्य समाधि में व्याप्त था। यहां अभी तक कोई रचना नहीं हुई थी इस धुंधकार में। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ। जब मौज हुई
तब शब्द प्रकट हुआ। यही शब्द से राधा स्वामी मत शुरू होता है और इसी शब्द पर पूरा होता है। फिर भी बुद्धि तर्कशील है, प्रश्न करती है कि मौज किसकी हुई जो शब्द प्रकट हुआ, और मौज कहां से उठी जो शब्द प्रकट हुआ, क्योंकि हमारा स्वामी तो शब्द रूप है, उसके आगे हम नहीं जानते। और यहां पर मैं खुलासा भी नहीं करूंगा। हम राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं। राधा स्वामी मत शब्द से शुरू होता है, शब्द पे पूरा होता है। स्वामी शब्द निजधाम और राधा आदि सूरत का नाम। हां, अगर कोई इस योग्य हुआ जो उस भारी भेद को संभाल सके, तो वो भेद भी अवश्य ही मालिक की मौज से खोला जाएगा। सो यही आदि शब्द रूप है जिससे कि आगे की सब रचना हुई। कुल मालिक पहले सतदेश, फिर सतलोक, और उसमें सतपुरुष स्थापित हुए। तब सतपुरुष की कला से आगे के 3 लोक, आकाश, धरती, पाताल, या अंड, पिंड और ब्रह्मांड, यानी कारण, सूक्ष्म और स्थूल रचना हुई। साथ ही और भी आवश्यक विस्तार, जिसे हम तत्व प्रकृति वगैरह कहते हैं, ये विस्तार हुआ रचना के साथ साथ। तो ये विस्तार भी इस रचना का पार्ट है, भाग है। यह जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये हर जीव के घट यानी कारण में मौजूद है और कुल जगत व जीवन का आधार है। ये पार ब्रह्म परमेश्वर। वो आपने ओम जय जगदीश हरे आरती में सुना होगा, पार ब्रह्म परमेश्वर क्या लागे मेरा। वहाँ जिक्र आता है पार ब्रह्म परमेश्वर का। यही पार ब्रह्म परमेश्वर हर जीव के घट यानी कारण देह में मौजूद है और कुल जगत व जीवन का यही आधार है। पर यह पार ब्रह्म परमेश्वर भी जीव को संसार रूपी भव सागर से पार नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, क्योंकि यही तो जीव के सांसारिक बंधनों में बंधे होने का मूल कारण है। जो कारण में विराजमान है पार ब्रह्म परमेश्वर, ये जीव के जगत के सांसारिक बंधनों में बंधे होने का मूल कारण है। सबसे छुट्टी मिल जाएगी, आखिर में वहीं जाके फंसोगे, पार नहीं निकलने देगा। तो जब सत्पुरुष सद्गुरु रूप धरकर उपदेश करता है, सत्पुरुष सद्गुरु रूप धरकर उपदेश करता है, तब वह जीव को सांसारिक और आत्मिक यानी काल के, जो कि परमात्मा है, सभी बंधनों से छुड़ा सकता है। सत्पुरुष जो इस ब्रह्म, पार ब्रह्म और ब्रह्मांड की सीमाओं से परे है,
वो सत्पुरुष जब इस जगत में सद्गुरु रूप धरकर उपदेश करता है, तब जो कि स्वयं इस जगत रचना से ऊंचा और परे है, वही जीव को इस जगत के बंधनों से छुड़ा सकता है। पर जीव का चेता इतना बेसुध और माया के बंधनों में इस जगत में अंधा हो चुका है कि सद्गुरु के प्रकट स्वरूप को, जो कि उद्धार करने वाला है, उसे पहचान नहीं पाता। साधारण मनुष्य समझता है। किसी को जुलाहा नजर आता है, किसी को फारसी का अनुवादक नजर आता है, किसी को सरकारी मुलाजिम नजर आता है, किसी को पोस्ट मास्टर जनरल नजर आता है, तो किसी को अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाला नजर आता है। सद्गुरु नजर ही नहीं आ पाता। तो सद्गुरु के प्रकट स्वरूप को, जो कि उद्धार करने वाला है, जीव उसे पहचान ही नहीं पाता। बल्कि इसका उल्टा, जो गायब है, जिसे कभी देखा नहीं, जो प्रकट प्रत्यक्ष भी नहीं, जो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता, जो कभी उपदेश नहीं करता, उस अप्रत्यक्ष और गायब, उसके ध्यान, स्तुति और आराधना में लगा रहता है। फिर उस अप्रकट, अप्रत्यक्ष, गायब रूप की न जाने कितने रूपों में नकल अपनी कल्पनाओं के आधार पर, वो ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो नकल बनाकर और उसे ही सच माने बैठा है। कोई लकड़ी में नकल बना के बैठा है, कोई सोने चांदी में नकल बना के बैठा है, कोई पत्थर में ठोक पीट के नकल बना लेता है, कोई मिट्टी के सांचे में ढाल के नकल बना लेता है, पेंटिंग वेंटिंग करा के 10 दिन तक घर में बैठाता है और 10वें दिन जाके दरिया में डाल आता है। स्वाहा, अगले साल फिर आना। तो भाई उस गायब की नकल बना बनाकर और उसी को सच मानकर बैठा है, तो उसका यह नकल को असल मानकर किया गया सारा ध्यान, आराधना, उपासना, स्तुति, नाचना, गाना होता है ना, जुलूस निकाल के बड़ा डांस करते हुए, है ना, तो ये सब बेमतलब, फिजूल और व्यर्थ की बातें हैं। ये कभी मालिक को कबूल नहीं हो सकती और निष्फल ही रहती हैं, क्योंकि असल का तो पता नहीं। नकल कुछ भी बना लो, कागज पे पेंटिंग बना लो, दीवार पे बना लो, फोटो वोटो निकाल लो, कुछ भी कर लो, सब नकल है। पर उसी को सच मान के माथे पटकता है उसके आगे, दिया बत्ती, धूप बत्ती, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, फूल, चंदन, चावल, रोली, तिलक, खेल करता है, खेलता है। ये सब बेमतलब, फिजूल और व्यर्थ की बातें हैं। ये कभी भी सच्चे मालिक को कबूल नहीं हो सकती, और जो कुछ भी कर लो अपने मन के बहलावे के लिए, परिणाम तो निष्फल ही जाता है। इससे सिवाय मन के अहंकार
और कार्मिक संतुष्टि कि हाँ भाई हमने ये कर लिया, ये हवन कर लिया, ये पूजन कर लिया, ये यात्रा कर ली, ये आयोजन कर लिया, तो ये कार्मिक संतुष्टि मन को और मान बढ़ाई की अभिलाषा सब पूरी हो जाएगी, पर हासिल कुछ नहीं होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने यह निश्चित कर दिया है कि जो वक्त के सद्गुरु पूरे के माध्यम से मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। यही जड़ है, असल बात तो यही है। जिससे तुम अनजान हो और अगर जानकार हो तो नालायक हो, अगर जानकार हो तो नालायक हो कि इस बात को जान के भी तुमने अपने वक्त के सद्गुरु की खोज में वक्त नहीं लगाया। किसी ने कुछ कह दिया उसको मान के बैठ गए लंपटों की तरह। इसको लंपटपना कहते हैं, जानकर अनजान बनना। मालिक कुलदयाल ने यह निश्चय कर दिया है कि जो वक्त के सद्गुरु पूरे के माध्यम से मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा, और कोई जरिया नहीं है मालिक के मिलने का, मानो चाहे ना मानो। पर जब भी मानोगे यही मानना पड़ेगा, अपने वक्त के सद्गुरु को खोजना पड़ेगा और उनकी शरण में आना पड़ेगा। ये चाचा जी के गुरु और मामा जी के गुरु काम नहीं आएंगे, खोजना पड़ेगा। भेड़ों की झुंड की तरह एक के पीछे एक चल के काम नहीं होगा, सब गड्ढे में जाओगे। जो वक्त के सद्गुरु पूरे के माध्यम से मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा, और निगुरे का मेरे दरबार में प्रवेश नहीं है। निगुरे का मेरे दरबार में प्रवेश नहीं है। और आजकल के निगुरे ही अपने आप को सबसे महान कहते हैं। ये कलयुग है, सबके पास झूठे या सच्चे मैं नहीं जानता, पर गुरु हैं। पर फिर भी राधा स्वामी मत में एक तबका है जो कई दशकों से निगुरा बैठा है, और अहंकार इतना कि अपने आप को सबसे काबिल और बड़ा कहता है। और निगुरा है क्योंकि कुल मालिक का वचन है कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो, पिछलों की टेक से कुछ हासिल नहीं होगा। मालिक के वचन को झूठा कर दिया, आंखें बंद कर ली मालिक के वचनों से, बस अपने कॉलर ऊंचे कर लिए अहंकार में। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। बाकी झूठे हैं या सच्चे ये तो कोई नहीं जानता, पर हैं तो। निगुरे का मेरे दरबार में प्रवेश नहीं है, ये मालिक का वचन है। अब ये मुझसे मत पूछना कि कहाँ लिखा है, बताऊंगा जरूर, लेकिन बताने से पहले तुमको लानत भी दूंगा कि ऐसे नालायक हो तुम कि सारी दुनिया की पोथियां पढ़ ली और कुल मालिक का वचन नहीं पढ़ा। यही है तुम्हारी नालायकी, इसीलिए निगुरे बैठे हो आज तक। फिर भी लोग संतों का वचन नहीं मानते, तो उसका कारण यह है कि उनमें ना तो 84 का डर है और ना ही परमार्थ का शौक है।
रीत निभा रहे हैं, बस अपने आप को एक कम्युनिटी का पार्ट बनाया हुआ है। ना तो 84 का डर है और ना परमार्थ का शौक, इसीलिए पता ही नहीं कि कुल मालिक के वचन क्या है। जिनको जीव के पूरे उद्धार और सच्ची मुक्ति की अभिलाषा और मालिक कुल से मिलने की सच्ची लगन होगी, वही संतों के वचन पर अमल भी करेगा और अपने वक्त के सद्गुरु से कभी भी विमुख नहीं होगा। कौन? वही जिसको अपने जीव के पूरे उद्धार और सच्ची मुक्ति की अभिलाषा और मालिक कुल से मिलने की सच्ची लगन होगी, वही। बाकी तो 4 खान 84 के खाते में नाम दर्ज करा कर बैठे हैं। आजकल के बहुत से गुरु पैदा हो गए हैं। संसार में गुरु नाम से पूरी मंडी लगी हुई है। वैरायटी वैरायटी के मिल जाएंगे। हर मोहल्ले में एक तो मिल ही जाएगा। ते सब महंत बन गए हैं, यानी चेलों की तो खूब भीड़ लगा लेते हैं और सबको ले जाकर पत्थर पानी में डुबो देते हैं। हो गया काम। उनको चाहिए ये था कि जीव से पहले अपनी भक्ति करवाते, खुद की। जीव से पहले पत्थर पानी में डुबोने की बजाय अपनी भक्ति करवाते और जीव को आज्ञाकारिता और अनुशासन में लेकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की भक्ति में लगाते। सो मालिक की भक्ति में तो लगाया नहीं, अपनी भक्ति करवाने लग जाते हैं और वहीं पर जीव को रोक देते हैं। जीव तो अनजान है। जीव को अनुशासन और आज्ञाकारिता में लेने का अर्थ यह था कि कुल मालिक की भक्ति करवाते, पर खुद ही कुल मालिक बन के बैठ गए। पर वे बेचारे भी क्या कर सकते हैं, वो खुद नहीं गुरु हैं, वो बेचारे क्या करें। जो उन्होंने अपने गुरु से प्रीत और उसकी भक्ति करी होती, तभी तो अपनी भक्ति करवाते। उन बेचारों ने तो खुद अपने गुरु की भक्ति नहीं करी, तो तुमसे क्या करवाएंगे। पत्थर पानी में डुबोते हैं ले जाकर। डेरे आश्रम बनाते हैं राधा स्वामी दयाल के नाम पर और अंदर खोल लेते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। अब इसका जवाब तो वही देंगे कि ऐसा क्यों किया। जो अपने गुरु के प्रति ईमानदार ना रहा, वो तुम पर कौन सी ईमानदारी दिखाएगा। जो अपने गुरु की भक्ति करी होती तो तुमसे अपनी करवाते, पत्थर पानी में ना लगाते। जिन पत्थरों के बीच उन्होंने जीवन भर ठोकरें खाई हैं, उन्हीं के बीच वे जीव को फंसाते जाते हैं। कोई ग्रंथ की टेक पकड़ा देता है, कोई पिछलों की टेक पकड़ा देता है, कोई समाधि की टेक पकड़ा देता है
सब टेकी बनते जा रहे हैं, खोजी तो कोई बचा ही नहीं। और विरला बड़भागी जो ठान के कि मुझे अपने वक्त के सदगुरु की खोज करनी है, ना तो वो सदगुरु वक्त से दूर है और ना सदगुरु वक्त उससे दूर है। रह गए तो बस टेकी। सदगुरु को तो बस दीनता ही प्यारी है, वही भली लगती है, दीनता। यदि मन में दीनता सच्ची है तो ना मन की चंचलता की फिक्र करे और ना ही रास्ते में आने वाले विघ्न बाधाओं की। किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, होने दो जो हो रहा है, कोई चिंता ना करो। अगर सच्ची दीनता है तो मन भी संभल जाएगा और विघ्न भी दूर हो जाएंगे। बस एक वक्त के सदगुरु की शरण दृढ़ कर ले तो जीव का बेड़ा निश्चित ही इस भव सागर से पार हो सकता है। मालिक सदगुरु के विषय में कहते हैं, इन्हें तू मानुष ना जान, ये है सत्य पुरुष की जान। और जीव उन्हें मनुष्य जानता है। पर जिसके भीतर जड़ चेतन की गांठ बंधी है और जगत के बंधन अभी भारी हैं, वे तो मन के विकारों में ही वर्तेंगे, उनका अभी समय नहीं आया है। और ऐसों जीवों का काल कर्म के माया जाल से छूट पाना कठिन है। अगर कभी मौका देखकर शील, क्षमा और दीनता का बर्ताव व्यवहार कर भी लेते हैं, मौका देखकर, तो वो भी बस उनका ऊपरी दिखावा ही है, दिखाने के लिए सज्जन बन जाएंगे। बड़ी नम्रता दिखाएंगे, पर जरा सा परखो तो 2 क्षण में सारा धैर्य और सहनशीलता सब हवा हो जाती है और मैं का अहंकार सामने खड़ा हो जाता है। तो उनका सारा व्यवहार सब ऊपरी दिखावा ही है। वास्तव में उनके इस व्यवहार के पीछे उनकी कपट बुद्धि काम करती है। कपट बुद्धि। पर जिसने वक्त रहते वक्त के सदगुरु की खोज कर ली, जिसने वक्त रहते यानी नहीं जानते कल सोकर उठोगे कि नहीं, पल भर की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। तो जिसने वक्त रहते सांस के चलते वक्त के सदगुरु की खोज कर ली, और जिनको वक्त के सदगुरु पूरे का संग, साथ और सानिध्य प्राप्त है और उनके मन माया के बंधन और जड़ चेतन की गांठ ढीली पड़ चुकी है, उन्हें सद्गुरु का निज रूप प्राप्त हो चुका है। जिसने वक्त रहते
वक्त के सद्गुरु की खोज कर ली है, और जिनको वक्त के सद्गुरु पूरे का संग साथ और सानिध्य प्राप्त है, उनके मन माया के बंधन और जड़ चेतन की गांठ ढीली पड़ चुकी है। उन्हें सद्गुरु का निज रूप प्राप्त हो चुका। उन्हें सद्गुरु के निज रूप के दर्शन हो चुके हैं, तभी ये जड़ चेतन की गांठ ढीली हुई है और मन माया के बंधन ढीले पड़े हैं। ये सद्गुरु का निज रूप अंतर्धुन प्राप्त ना हुई होती, कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनके व्यवहार में मन के विकार कभी कभी प्रकट नहीं होते। निर्मल, निश्चल, शांत, धैर्यवान, क्षमाशील, ये खुशबू है उनकी। तो उनके व्यवहार में मन के विकार कभी प्रकट नहीं होते, और यदि प्रकट हो भी गए तो ठहर नहीं पाते, नहीं ठहर पाते विकार। ऐसा है सद्गुरु का निज रूप। तो सद्गुरु दीजिए प्रेम दात मोहे। इस प्रेम की दात ही मन को निर्मल और चित्त को निश्चल, बुद्धि को शुद्ध और जीव को सत्संगी बना देती है। सो सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।